अनिका से शुरू करती हूँ। अनिका, आई होप कि आप ईद कैसे गुजारती हैं, पहले इस सवाल पर आते हैं, फिर करियर वाली बात बाद में करते हैं। ईद कैसे गुजार? पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, स्पेशली इस ईद के मौके पे हम 4 खवातीन जमा हो गई हैं। अब कौन पहले बात करेगा, कौन बाद में, ये वाला कॉम्पिटिशन, क्योंकि हम सारे बातूनी हैं और आज मैं सुनने के मूड में हूँ। और हम सारे वो हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें करते हैं, मतलब दोस्त भी हैं। हाँ, सब आपस में फ्रेंड्स भी। इंटरेस्टिंगली मेरी ईद इस तरह की होती है कि मेरी ईद रिवॉल्व करती है मेरी बेटी के अराउंड हमेशा से। यानी जब से मेरी बेटी की पैदाइश हुई है उससे पहले से मैं ईद बड़ी कैजुअल गुजारती थी ना, कि ठीक है चलो ईद है, तैयार हो गए, सुबह मेहमानों को भुगता के सो गए, सुकून, रिलैक्स। लेकिन जब से माशाल्लाह इनारा हुई हैं उसके बाद से आई हैव टू ड्रेस हर अप, तैयार करके मियाँ को नमाज के लिए भेज के खुद नमाज पे जाकर वापस आकर हमने ईदी लेनी होती है, और ऑब्वियसली ईदी लेंगे तो तैयारी तो पूरी होगी। और फिर इनारा को तैयार होने का बहुत शौक है, उसको है कि मेरी नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए। मुझे इतना शौक नहीं है जितना उनको शौक है। सो माई ईद रिवॉल्व्स अराउंड इनारा के इनारा खुश रहे माशाल्लाह। और अक्सर औकात सुबह के टाइम पर ईद वाले दिन ये लड़ाई हो रही थी, कपड़े चुभ रहे हैं, ये कपड़े इस तरह सॉफ्ट नहीं है, कंफर्टेबल हाँ, नहीं बच्चों को है। अक्सर ही होता है, मेरे साथ भी बचपन में मसला होता था कि आप गरारे वगैरह पहने या नेट के फ्रॉक्स पहने तो आपको लगता है कि चुभ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो लेस वगैरह लगे थे, गरारे पे लेस होती, जामा वार के कपड़े होते हैं, फिर अक्सर वो नेट के कपड़े होते हैं, होते हैं ऑल दैट। तो वो वाले कपड़े बच्चों को पहनने भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल भी लग रहे होते हैं। तो फिर इनार, मुझे खुद भी शौक है इनार का हेयर स्टाइल बनाने का और ज्वेलरी पहनाने का। तो वो जब तक फुल ड्रेसअप ना हो जाए ना, मेरी ईद का आगाज नहीं होता, मेरी तैयारी उसके बाद होती है। ठीक है। और ये कोई भी नहीं पहचान सकता, इनारा माशाल्लाह 10 साल की हैं ऑलमोस्ट। हाँ, ये 10 साल की इनारा की मामा बिल्कुल नहीं लगती है। इनके फिटनेस का राज भी पूछेंगे। यशवीन बताती, मैंने बहुत दफा पूछा है, ये एक ही बात है जो अनिका नहीं बताती है। आज हम पूछेंगे, आज हम अनिका से पूछेंगे अनिका कितने आवर्स जिम करती हैं, अनिका कैसे वॉक करती हैं। जी यशवीन, आपकी ईद कैसे गुजरती है? बस वही बात है जो भी अनिका ने जवाब दिया है कि बच्चों के बाद मेरा ख्याल है ईद बच्चों की होती है। और लाइक अनिका सेड कि मुझे खुद भी एज अ पर्सन तैयार होने का कभी बहुत शौक नहीं था, बल्कि बचपन में मेरी अम्मा को शौक होता था कि मुझे ड्रेसअप करे, बट आई वाज नेवर दैट चाइल्ड जिसको तैयार होने का शौक हो। बट पता नहीं मेरी बेटी को किस पे चली गई है, उसको तैयार होने का शौक है। और 5 दिन पहले जो है वो मेहंदी कब लगेगी, कितने बजे लगेगी, मैंने 4 साइड्स पे लगवानी है। वो बार बार आके मुझे अपने हाथ दिखाती है कि 4 साइड्स पे मामा मेहंदी दोनों हाथों के फ्रंट पे भी, बैक पे भी लगेगी। और फिर लाइक शी सेइंग कि अब तो वो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो अब उनको नेल वो भी चाहिए, नेल आर्ट भी चाहिए। वो एक नया काम आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया हमारी जिंदगी में कि ईद है तो आपको नेल आर्ट वाला सैलून ढूंढे, तो मुझे नेल आर्ट। और मैंने सुना बड़ा अच्छा कमाते हैं सैलून्स ये नेल आर्ट से। नहीं, उसको तो मैंने कभी नहीं करवाया, लेकिन काफी थोड़ी सी क्राफ्टी सी है, तो उसको मैंने लगाया। मैंने कहा अपना नेल आर्ट खुद किया करो, आई कांट स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी ऑन योर नेल्स। तो इस ईद पे उसने अपने नेल्स खुद किए हैं, बड़े ही डेलिकेट फ्लावर्स बनाए हैं उसने। मैं कहा खुद करो ये काम, लेकिन ये कि उसको शौक होता है, तो ईद उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। मैं तो उसको तैयार करने के बाद खुद तैयार भी नहीं होती कि वो तैयार होके सेटिस्फाई हो गई है, तो बस ठीक है, बस अब यशवीन अभी दूसरी वाली लाइन में है माशाल्लाह, अभी वो छोटी है। और मेरे पास तो वो जो भी कह रही हो कि मेरी बेटी जो बड़ी है, वो जिसको तैयार होने का शौक है, वो 12 साल की है। और अब माशाल्लाह मेरे पास एक और रहमत आई और वो 8 महीने की है। तो अब लेट्स सी कि वो क्या टाइम कैसे गुजरते हैं। टाइम ऐसे गुजरते हैं कि 2014-15 में हम पीटीवी में इकट्ठे थे 10 साल पहले। तो तब तुम्हारी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी, पीटीवी में साथ आती है, उठा के फिरती रही है मेरी बड़ी वाली बेटी को। और वो 12 साल की है माशाल्लाह। किरण, आपकी बेटी को तो पूरी दुनिया ने देखा, जब आपने गोद में बिठा के एक प्रोग्राम भी किया था, और वो प्रोग्राम बड़ा डिस्कस होता है, वो बड़ा सीरियस सब्जेक्ट था, और माशाल्लाह वो भी बड़ी हो रही हैं माशाल्लाह। तो वो कितना टफ टाइम देती हैं। मैं दोनों की बातें सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था वो ख़वातीन ही साथ बैठी होती, अच्छा तुम्हारा बच्चा भी यही करता है, मेरा बच्चा भी यही करता है। तो मैं भी दोनों ख़वातीन की बातें, अपनी दोनों दोस्तों की बातें सुन के सोच रही थी ना कि अब मैं क्या बताऊं। मैं कहूँगी सेम यही है, क्या करेंगे, क्योंकि बेटियां जो है ना, इसलिए मैंने शुरू ही बेटी से किया, मैंने कहा बताएं। और वो जो आपने बात की दुनिया ने देखा है, तो वो हुआ कि जब आयशा मेरे साथ आई, तो इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज पे मेरे साथ जाती हैं। सॉरी, मैं बात करूं तो कितने साल की 9 years old माशाल्लाह। जब आपने वो प्रोग्राम किया था जो बड़ा उस वक्त वो 1 साल की वायरल हुआ, 1 साल की नहीं हुई थी, सॉरी, वो 1 साल की नहीं हुई थी उस वक्त, वो जब ज़ैनब वाला केस हुआ था। एंड नाउ शी इज 9 years old माशाल्लाह। आयशा के साथ सिलसिला ये था, जो आपने दुनिया देखने की बात की ना, तो ये मेरे साथ मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ पे जाती हैं। तो हमने बिल्कुल आगाज़ से वो ट्रेनिंग वाला चक्कर किया था, मैं और आयशा। तो अब ईद पे हमारे ये होता है कि हमारी बहुत सारी मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स हैं ना, वो मेरा भी और आयशा का भी एक सेम ड्रेस बना के भेज देती हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा किया है, तो अब मैंने पिछले 1 साल से ना ये चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा बेटी के ऊपर अब रूल करने वाली हो रही हूँ, कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं आयशा जैसे कपड़े तो नहीं पहन सकती ना, तो मुझे अपना ही छोटा साइज़ बनवाना पड़ता था कि मेरे जैसे ड्रेस का छोटा साइज़ बनाए। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि आयशा अपना अलग पहने और मैं अपना अलग पहनूं, लेकिन वो आयशा को इतनी ज़्यादा आदत है
तो वो कहती हैं कि मम्मा ठीक है, डे फर्स्ट जो है वो हम दोनों अलग अलग पहनते हैं और डे 2 जो होगा ना वो जो ये वाली समरीन आंटी ने बना के भेजा हुआ है वो पहनते हैं, या दुरा शहवार आंटी ने जो बना के भेजा हुआ है वो पहनते हैं। तो हमारा इस तरह से चल रहा होता है। बट ऑब्वियसली ईद जो है वो होती है बच्चों की है। Exactly. और मैं इस चीज़ पे बड़ी ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आज तक वैसे ही ईद गुजरती है जिस तरह से जब मैं खुद बच्ची हुआ करती थी, तो उसी तरह की ईद आज भी गुजर रही होती है। मैं अपनी बेटी को टाइम दे रही होती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम दे रहे होते हैं क्योंकि अब ज़्यादा वो हो गया है। अब हम बहुत दूर से उठ के लाइक इस्लामाबाद से हम और कराची पेरेंट्स के जाते लिए हैं तो हम ईद के हमेशा लिए। बच्चे ही रहते हैं ना। हाँ जी, तो वो मुझे आज भी वही वाली अटेंशन मिलती है क्योंकि जब मैं घर चली जाती हूँ आयशा को रेडी करने के बाद अम्मी को बार बार ये होता है कि अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, तैयार हो जल्दी से। फिर अम्मी कहती है अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, गेस्ट आने वाले हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अच्छा, निका, कुछ सलामती लोग दे। एक होता था एक वो हाँ। नोकिया के मोबाइल के ऊपर घुमाई जाओ घुमाई जाओ, बिल्कुल, उसके पीछे। वो अपनी दुम को काट लेता था ऐसी गेम अच्छा, वैसे होती थी। मजे की बात मजे की बात निका आपने शुरू कर दी है। जिंदगी का पहला फोन कौन सा था और किस क्लास में लिया था? अच्छा, मेरा फोन था नोकिया और वो एंटेना वाला था। 3310 इसको कहते थे। 3310 से पहले वाला था। हाँ। 3310 उसके बाद आया था और मैंने और आपको कॉलेज में जाके मिला था? 9th ग्रेड में। 9th ninth ग्रेड। grade यशविन याद है? का नाम नहीं याद आ रहा, नोकिया का ही था। उसका एक प्लास्टिक का एक ही कलर का वो हुआ करता था डायला, मुझे बिल्कुल उसका नंबर जो बड़ा सा भी एक होता था वो 3310 होता था ना, 3310 कहते थे वो उसको। तो पता था ना, उसका जो नंबर कहते हैं। नहीं, उसका वो जो नंबर वाला पैड होता है वो बहुत कीपैड बहुत इरिटेटिंग था, तो वो मैंने कोई 2 महीने रखा। उसके बाद एक मोटोरोला का आता था वो जो फ्लिप वाला मोटोरोला रेजर जिसमें शॉकिंग पिंक कलर मैंने होता था वो बहुत लड़कियों शौक के से लिए। रखा, अच्छा लगता था, मैंने अच्छा लगता बहुत था। शौक से वो फोन बहुत अरसा रखा। फिर मोटोरोला ने मोटो रेजर कहते थे ना उसको। एग्जैक्टली वही। मैं 9th क्लास में थी तो बाबा के पास ना दुबई से फ़ोन आया था। अब वो घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं उठा के स्कूल लेके चली गई और बड़े मैं वहाँ पे फ्लेक्स करा रही है ना अपने फ्रेंड्स को कि देखो मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। अच्छा, पता वता तो कुछ था नहीं उस वक्त, तो वो फ़ोन के नीचे एक छोटा सा ना स्क्रू सा होता था। तो मैं अपनी क्लास में सबको बता रही थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कहा कि यहाँ पर ना ये चाबी लगती है इसकी, ये चाबी से खुलता है। वो चाबी मैं घर पे भूल कर आ गई हूँ, इस वजह से फ़ोन लेके घूम रही हूँ, खुल नहीं रहा। 9th क्लास में थी। उसके बाद फिर मेरी प्रिंसिपल को पता चला, फिर उन्होंने घर से अम्मी को बुलवा लिया और उन्होंने कहा कि बच्चों को फ़ोन, हाँ जी, फ़ोन कैसे अलाउ किया और फ़ोन यहाँ पे हो रही नहीं चाहिए। मतलब वो टाइम 2004-2005 के जब टीचर्स के पास भी नहीं होता था मोबाइल फ़ोन, और उस वक्त एक 9th क्लास की बच्ची स्कूल में फ़ोन लेके जा रही है, तो अम्मी को बुला लिया, फिर बड़ी डांट वाट पड़ी। तो आज तक मुझे याद है कि अल्लाह मैं कैसे प्रैंक करती थी, लोग कैसे पागल बनाती थी, फिर किसके पीछे चाबी लगेगी, चाबी से खुलेगा, इसलिए वो चाबी अच्छा, नहीं है, बच्चे इसलिए बचपन में बड़ा ऐसी बातें interesting करते होता हैं। है हाँ, वैसे, कोई हमारे भी कुछ ऐसे क्लास फेलोज होते थे कि हमारी क्लास में एक बच्चा था जो कहता था कि हमारे घर में तो वो हेलीपैड और बाकायदा वो हेलीकॉप्टर लैंड करता है। तो हमें बड़ा शौक था उसके घर में जाने का, और घर में बुलाता भी नहीं था क्योंकि डेफिनेटली नहीं था वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करने का इंतजाम। आपको बचपन का कोई ऐसा वाकया तो जब आपने कभी ऐसी कोई बात, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, और बच्चे कैसे ऐसे होते हैं, उनकी बातों को मकसद नहीं होता है जो फेंकता नहीं है वो भी दोस्तों में बैठ के। लेकिन आपको कुछ याद हो अपने बचपन की कैसी बात? इस तरह को कुछ नहीं फेंका लंबा या चौड़ा आप दोस्तों मुझे याद को, आप बचपन में दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करती हैं? आई वॉज अ डिफरेंट चाइल्ड। मुझे लोगों को इम्प्रेस करने का ना तब शौक था ना अब शौक है। जिसने बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। जिसने बुराई करनी है करे, मेरे गुनाह आप अपने सर पे ले, मुझे अपने सवाब और ये दे। बात समझ आ रही है तो मेरे ख्याल से जिंदगी बड़े सुकून में आ जाती है। मेरी माइंड में मेरे पेरेंट्स ने एक चीज डाल दी थी जो कि मैं अपनी बेटी के जहन में डाल रही हूँ कि आपका किसी से कंपटीशन हो नहीं सकता। आपका कंपटीशन अपने आप से, कि आप कल कैसे थे, आज आपने कितना बेहतर किया खुद को, Improve और आज अपने पर कितना काम कर रहे इसलिए हो। नहीं हो सकता क्योंकि आप बंदर, मछली, हाथी, पैंडा, इन सबको इकट्ठा खड़ा करके एक टाइप की रेस नहीं करवा सकते। ब्यूटीफुल। एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स। अगर किसी की पढ़ाई में स्ट्रेंथ है तो दूसरे बंदे की आर्ट में स्ट्रेंथ होगी, Exactly. किसी की बात करने में स्ट्रेंथ है तो किसी की जो है वो किसी और म्यूजिशियन के कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में कोई स्ट्रेंथ होगी। तो मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ बेटा आपकी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आप आज जैसी हैं उससे बेहतर और किसी की बनिए। स्ट्रेंथ अच्छी या बुरी नहीं होती, हाँ, यूनिक exactly. टू वन सेल्फ होती है और हर Yeah, किसी की स्ट्रेंथ exactly. उसके लिहाज